Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter, Usefulness of Animals. बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम एनिमल्स को अपने वर्क के लिए कैसे यूज करते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है और एनिमल हमारी कैसे हेल्प करते हैं. कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Chapter 5, Usefulness of Animals. I will learn about our dependence on animals, Project Tiger, Animals in Circus, Endangered Animals, Source of Earning. बच्चों इस चैप्टर में हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे. So let's start. We have learned that human beings depend on animals for many things. Man rears animals for eggs, milk, meat, etc. Now we will learn what we get from animals, people who depend on animals, endangered animals and the protection of wildlife. बच्चों अभी तक हमने पढ़ा है कि ह्यूमन बींग्स वेरियस थिंग्स के लिए एनिमल्स पे कैसे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि एग्स के लिए, मिल्क के लिए या मीट के लिए. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स जो है हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, वो वाली थिंग्स पढ़ेंगे, एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और हमें वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन कैसे करनी चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे. So start with our dependence on animals. Our dependence on animals. Many things that we get from animals are given below. आपको क्या क्या चीजें एनिमल से प्रोवाइड होती हैं वो पॉइंट्स के थ्रू पढ़ते हैं. फर्स्ट है हमारा फूड. फूड में क्या है? मिल्क. काउ, बुफेलो, गोट एंड शीप are milch animals. We depend on them for milk. We use milk to make products like paneer, curd, चीज एंड वेरियस स्वीट्स. बच्चों आपको फूड में मिल्क मिलता है एनिमल से. जो एनिमल्स आपको मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं उन्हें हम कहते हैं मिल्च एनिमल्स, जैसे काउ, बुफेलो, गोट. ये क्या है? मिल्च एनिमल्स. और आप उनसे क्या प्रोडक्ट्स बनाते हो मिल्क से? जैसे पनीर हो गया, कर्ड हो गया या चीज. नेक्स्ट हमारा फूड है एग्स. बर्ड्स लाइक hen and duck lay eggs. Many people eat these eggs. बच्चों जो बर्ड्स होती हैं जैसे हैन हो गई, डक हो गए, ये एग्स देते हैं और कुछ पीपल क्या करते हैं? उन एग्स को ईट करते हैं. नेक्स्ट हमारा फूड है मीट. द फ्लैश ऑफ गोट, शीप एंड हैन इज ईटन एज मीट. जो फ्लैश होता है गोट का, शीप का, वो ईट करते हैं एज अ मीट. नेक्स्ट हनी. वी गेट हनी from the hives of honeybees. This is used as a sweetener. It also has medicinal value. बच्चों नेक्स्ट आपका फूड है हनी, मतलब शहद. वो आपको कहाँ से मिलता है? मधुमक्खी के हाइव से मिलता है, मतलब उसके छत्ते में से मिलता है और हम उसका मेडिसिन यूज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका फूड है फिश. एंड अदर वाटर एनिमल्स लाइक श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स आर रेलिश्ड बाय मैनी. जैसे फिश होती है, कुछ श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स, कुछ पीपल्स उन्हें ईट करते हैं. ये हमारे फूड की कैटेगरी में आता है. अब हम पहले फैक्ट देख लेते हैं. डॉग एंड गोट वर द फर्स्ट एनिमल्स टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस. डॉग्स आर reared to accompany hunter while hunting wild animals. Goat and sheep were reared for milk and wool. बच्चों जो सबसे पहले डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब कि जो हम अपने साथ रख सकते थे या हमें उनसे क्या यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड होती थी, वो होते डॉग एंड गोट. फिर नेक्स्ट उसके बाद डॉग्स को क्या हमने क्या कर दिया था? रियरिंग कर दी थी फॉर हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स. गोट एंड शीप, गोट एंड शीप को हमने यूज करा है मिल्क एंड वूल के लिए. तो ये हमारा फैक्ट है. जैसे आपको इमेज दिख रही है, ये किसकी इमेज है? काउ की. ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? मिल्क. नेक्स्ट आपको इमेज दिख रही है गोट की, फिर नेक्स्ट है हैन की. अब बच्चों हम कनेक्ट देखते हैं. फर्स्ट है नेम द एनिमल प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड इन योर हाउस इन डेली रूटीन. आपको कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स के नेम बताने जो आपके हाउस में यूज होते हैं डेली रूटीन में. नेक्स्ट है डू यू वियर एनी क्लोथ्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स. क्या आप क्लोथ्स वियर करते हो जो किससे बने हुए होते हैं? एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स से, वो बताना है. नेक्स्ट है हमारा क्लोथिंग. फर्स्ट है सिल्क. वी गेट सिल्क थ्रेड from the cocoon of silkworms. It is used to make cloth. बच्चों जो आपको सिल्क थ्रेड मिलता है वो किससे मिलता है? सिल्कवॉर्म के कुकून से. और इससे आप क्या बनाते हो? सिल्क थ्रेड बनाते हो और सिल्क क्लोथ्स. नेक्स्ट है फर. द फर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, yak is used to make wool. Woolen clothes keep us
warm in winters. बच्चों आपको sheep and yak इन एनिमल से क्या प्रोवाइड होता है? फर मिलता है, जिससे आप अपने वुलन क्लोथ बनाते हो जो आपको वार्म रखते हैं. नेक्स्ट है लेदर. We use the skin of animals like buffalo, snake and camel for making belts, shoes, jackets and teepees for mountaineers. बच्चों आपको लेदर मिलता है, वो किसकी स्किन से मिलता है? बुफेलो की स्किन से, स्नेक की स्किन से या कैमल की स्किन से. आप इससे लेदर से क्या बनाते हो? बेल्ट्स बनाते हो, शूज, जैकेट्स या टीपीज, जिससे आपको ऊपर इमेज में दिख रहा है. ये आपके फर से बने हुए हैं वुलन क्लोथ जो आप विंटर में वेयर करते हो. सेकंड इमेज है आपकी लेदर के शूज एंड लेदर की बेल्ट. अब है आपका फ्यूल. ड्राइड काउ डंक केक्स आर यूज्ड to burn in chulhas to cook food. It is also used to produce biogas and eco-friendly domestic fuel. बच्चों हमें फ्यूल जो मिलता है जिससे हम अपना खाना कुक करते हैं, जो चूल्हास में हम यूज करते हैं, या बायोगैस या डोमेस्टिक फ्यूल हम उसे कह सकते हैं, वो किससे मिलता है? हमें जो हमारा काउ डंग है उसको ड्राई होने से मिलता है. हमें वो क्या एज अ फ्यूल यूज करते हैं हम उसे अपने चूल्हास में या एज अ बायोगैस. नेक्स्ट है हमारा मेडिसिन. We get medicines like cod liver oil and shark liver oil from fish. These are a rich source of vitamins. Snake venom is used to cure snake bites. बच्चों जैसे कुछ मेडिसिन भी वो आपको एनिमल से प्रोवाइड होती हैं. जैसे आप कॉड लिवर ऑयल बनाते हो या शार्क लिवर ऑयल बनाते हो, वो आप एज अ मेडिसिन यूज करते हो. और इसमें सबसे ज्यादा सोर्स क्या होती है? विटामिन रिच क्वांटिटी में होती है. जो आपका जैसे कोई स्नेक बाइट हो जाती है, उसके बाद जो उसको जहर निकालने का काम कौन करता है? स्नेक वेनॉम ही करता है. नेक्स्ट है हमारा डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स. डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स. मैनी ऑर्नामेंट्स, कॉम्स एंड शो पीसेस आर मेड बाय यूजिंग द टस्क ऑफ एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड राइनोसोरस. pearls which are used to make jewelry are obtained from oysters. बच्चों कुछ डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी हमें एनिमल से मिलते हैं. जैसे हम कुछ ऑर्नामेंट्स बनाते हो या कॉम्स बनाते हैं, कुछ शो पीस हैं, तो वो किससे बने हुए होते हैं? एनिमल के टस्क, मतलब कि उनकी सींग या दांतों से, जैसे एलिफेंट या राइनोसोरस के. पल्स की जो हम ज्वेलरी पहनते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? पल्स ओएस्टर्स से. इस तरह हमारे डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स भी एनिमल से प्रोवाइड होते हैं. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट. इन विलेजेस animals like bullock, horse and mule are used to transport people and goods. People use animals like ox and buffalo to plow their fields. बच्चों कुछ एनिमल्स हमारे ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं. जैसे विलेजेस, गांव में एनिमल हॉर्स या म्यूल को किस लिए यूज करा जाता है? सामान को ट्रांसपोर्ट करने में या पीपल को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने के लिए. जैसे हम ऑक्स एंड बुफेलो को कब यूज करते हैं? फील्ड्स को प्लो करने के लिए. नेक्स्ट है हमारा एंटरटेनमेंट. वी कैन सी कैमल, हॉर्स एंड एलिफेंट गिविंग राइड्स एट फेयर्स. वी सी मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन जू. बच्चों कुछ एनिमल्स एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए भी यूज किए जाते हैं. जैसे आप फेयर्स, मेले में जाते हो, आपने घोड़े की सवारी करी है या हाथी की सवारी करी है, तो वो गिविंग आपको राइड प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट आप जू में विजिट करते हो, तो जू में क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स आपको एंटरटेन करते हैं. नेक्स्ट है आपको स्पोर्ट्स. सम एनिमल्स आर यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स. हॉर्स इज यूज्ड फॉर हॉर्स रेसिंग एंड पोलो एंड बुल इज यूज्ड फॉर बुल फाइटिंग इन स्पेन. बच्चों कुछ एनिमल्स का यूज किया जाता है स्पोर्ट्स में. जैसे हॉर्स का यूज करा जाता है हॉर्स रेसिंग या पोलो में. ऐसे ही बुल का यूज किया जाता है बुल फाइटिंग, जो कहाँ पे होती है? स्पेन में. अब बच्चों हम पहले कनेक्ट देख लेते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन सर्कस विद एनिमल्स इवेंट्स. क्या आपने सर्कस में एनिमल इवेंट्स देखे हैं या एनिमल को परफॉर्म करते हुए देखा है? विच एनिमल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. आप बताइए कि ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प के लिए हम कौन से एनिमल को यूज करते हैं? हैव यू सीन ऑक्सन और बफेलोस प्लोइंग फील्ड्स. क्या आपने ऑक्स या बुफेलो को फील्ड को प्लो करते हुए देखा है? नेक्स्ट है हमारे एंडेंजर्ड एनिमल्स. अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड टुडे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. बच्चों बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स
मतलब टुडे टाइम में, आजकल के टाइम में वो खत्म होते जा रहे हैं, एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं। देयर numbers have declined so much that very few of them are found on the earth. Such animals are called endangered animals. जिनका नंबर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, जिन वो खत्म होते जा रहे हैं, जो एनिमल्स हमारी अर्थ पे और बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स, जिनकी क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ओवर हंटिंग, पोचिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स एंड पॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन। अब क्या रीजन है कि वो एनिमल्स की जो है नंबर कम होते जा रहे हैं, या कम होते जा रहे हैं उनकी पॉपुलेशन? इसका रीजन है ओवर हंटिंग। अगर हम ज्यादा शिकार करेंगे या उनके हैबिटेट्स, उनके जहाँ पे वो रहते हैं, उसको खराब कर देंगे, उसको डैमेज कर देंगे, तो वो कहाँ रहेंगे? तो उनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। एनिमल्स आर मोस्टली किल्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। द बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक हॉर्न ऑफ राइनोसोरस, tusk of elephant, skin of bear and tiger are sold at high prices around the world. बच्चों, हम एनिमल्स को हंट क्यों करते हैं, हम उन्हें किल क्यों करते हैं? उनके बॉडी पार्ट्स के लिए। जैसे राइनोसोरस, उसके हॉर्न के लिए हम उसे हंट करते हैं, एलिफेंट के दांत के लिए, टस्क के लिए, बियर की स्किन के लिए और टाइगर की भी स्किन के लिए। इनकी हम बॉडी पार्ट्स को फिर सेल करते हैं हायर प्राइसेस में, इसलिए हम उनको हंट करते हैं। इसकी वजह से हमारे ये इनकी जो है क्वांटिटी कम होती जा रही है और ये एंडेंजर्ड स्पीशीज बन गए हैं। पीपल हु हंट एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड पोचर्स। इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड पोचिंग एंड इज अ पनिशनेबल एक्ट बाय लॉ। बच्चों, जो पीपल एनिमल्स को हंट करते हैं उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, उन्हें हम कहते हैं पोचर्स, मतलब शिकारी। और जो इलीगल किलिंग करते हैं एनिमल्स की उनकी बॉडी पार्ट्स के लिए, उन्हें कहते हैं पोचिंग। और ये क्या है, पनिशेबल एक्ट है, मतलब कि ये इलीगल है, ये करना गलत है, हमें हंटिंग नहीं करनी चाहिए इलीगल तरीके से उनके बॉडी पार्ट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर इज अ फियर्स एनिमल दैट इज known all over the world for its beauty. The number of Bengal tigers in the world has been going down at frightening rate. बच्चों, टाइगर क्या है, लीडर है, फियर्स एनिमल होता है, और वो किससे लिए जाना चाहता है वर्ल्ड में, पूरी अपनी ब्यूटी के लिए। और जो नंबर ऑफ बंगाल टाइगर्स हैं, उनके जो रेट हो रहा है वो डिक्लाइनिंग होता रहा है, मतलब कम हो रहा है धीरे धीरे बंगाल टाइगर्स का रेट। हंटिंग ऑफ टाइगर्स फॉर देयर स्किन एंड बोन्स इज अ बिग रीजन बिहाइंड दिस। और इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो उनकी पॉपुलेशन है बंगाल टाइगर्स की, वो कम हो रही है। हंटिंग, हम किल कर देते हैं उन्हें, किसके लिए, उनकी स्किन के लिए या उनकी बोन्स के लिए। द टाइगर पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ 1900 in India was about 20,000 to 40,000. It came down dangerously to only 1827 tigers in 1972. Project Tiger was launched in 1973 to protect the tiger population in India. बच्चों, शुरुआत में हमारे टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में थी 1900 में 20,000 से 40,000 थी। फिर 1972 तक डिक्लाइन होते होते 1827 टाइगर्स रह गए, सिर्फ 1827 टाइगर्स रह गए। फिर इसलिए हमने डिक्लाइनिंग रेट को देखते हुए 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करा, जिसमें हमने कहा कि टाइगर को हंट नहीं करना है बल्कि उसे प्रोटेक्ट करना है। 70% of tigers in the world reside in India. In 2006, there were 1,411 tigers, which increased to 1,706 in 2011 and 2,226 in 2014. बच्चों, अब हमारे इंडिया में 70% जो टाइगर्स थे वो उनकी पॉपुलेशन रिसाइड हो गई है। 2006 में हमारे 1,411 टाइगर्स थे, जो इंक्रीज होके 1,706 बचे 2011 में। ऐसी हमारी नेक्स्ट पॉपुलेशन 2014 में इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट, द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया that was set up in 1935. In India, there are 48 tiger reserves which are governed by Project Tiger. बच्चों, हमारा फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया था टाइगर के लिए, वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वो कब सेटअप करा था, 1935 में। और हमारे इंडिया में 48 टाइगर रिजर्व्स हैं, जो किसके अंडर चलते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर। नेक्स्ट है, we also can imply some little efforts to save the tigers. Do not
by products made from tiger's body parts make people aware about the importance of saving the tiger. For the good health of the ecosystem, we can start our tiger club in our school to get awareness about Project Tiger. बच्चों हमें भी अपनी तरफ से कुछ लिटिल एफर्ट्स करने चाहिए जिससे कि हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर पाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो उनके स्किन या उनकी बॉडी पार्ट्स जो भी प्रोडक्ट्स मेड होता है हम उन्हें बिल्कुल नहीं खरीदें, उन्हें बिल्कुल नहीं खरीदें। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टाइगर को सेव कर सकते हैं, या हम इकोसिस्टम की गुड हेल्थ के लिए हमें एक टाइगर क्लब स्टार्ट करना चाहिए जिसमें हमें अवेयर करवाना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ अर्निंग, कि टाइगर हमारे कि हमारे एनिमल्स हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं हमारे अर्न करने में। सोर्स ऑफ अर्निंग, मैनी पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। वो हम पॉइंट्स के थ्रू पढ़ते हैं कि वो कैसे अर्न करते हैं अपनी लाइवलीहुड थ्रू एनिमल्स। फर्स्ट है कैटल ग्रेजर्स। सम ट्राइबल्स आर कैटल ग्रेजर्स। दे फीड द कैटल with special leaves that enables the cattle to produce milk rich in fats. They sell this milk and butter in the villages and nearby towns to earn a livelihood. बच्चों कैटल ग्रेजर्स वो होते हैं, ये ट्राइबल पीपल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कैटल ग्रेजर्स। ये क्या करते हैं, कैटल को फीड करवाते हैं कुछ ऐसी स्पेशल लीव्स जिससे वो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, फिर वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो सेल करते हैं मार्केट में, या उनके मिल्क प्रोडक्ट्स सेल करते हैं मार्केट में, जैसे बटर हो गया या नियर बाय टाउन्स में, इससे वो पैसे कमाते हैं। नेक्स्ट है मदारीज। दे आर पीपल हु टेम बियर्स एंड मंकीज एंड ट्रेन देम टू ओबे देयर orders to entertain people. They train the animals by beating them. Madaris do not earn much. Hence, they often keep their animals without food. बच्चों मदारिस वो होते हैं जो अपने साथ बियर्स या मंकीज को रखते हैं और उन्हें ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो उनके हर ऑर्डर को मानेंगे कि पीपल को एंटरटेन करने के लिए, और वो उन्हें मारते हैं ट्रेन करने के लिए। तो मदारिस को क्या है, इतना इनकम हो नहीं पाता है उनका, इसलिए वो अपने एनिमल्स को क्या करते हैं, भूखा रखते हैं, उन्हें फूड नहीं प्रोवाइड करवाते। जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, ये क्या है मदारिस और ये मंकी, ये क्या एंटरटेन कर रहे हैं पीपल को। नेक्स्ट हमारा ये स्नेक चार्मर, इसका हम पढ़ते हैं। Snake charmers, these are the people who catch snakes from jungles, remove their fangs and poison sacs and keep them in covered wooden baskets. They entertain people by making them dance to the tune of the flute. This is how they earn their living. बच्चों आपको इमेज दिख रही है, स्नेक चार्मर की इमेज है। ये क्या करते हैं, जंगल में से स्नेक को पकड़ते हैं, फिर उसका पॉइजन निकालते हैं, उसके फैंग्स रिमूव करते हैं और फिर उसे एक वुडन बास्केट में रखते हैं, और ये उनका यूज करते हैं पीपल को एंटरटेन करने के लिए। जब वो फ्लूट ट्यून करते हैं तो फिर स्नेक क्या करता है, डांस करता है उनके फ्लूट पे। तो इस तरीके से वो लोगों को एंटरटेन करके लाइवलीहुड अर्न करते हैं। नेक्स्ट है हम पढ़ते हैं एनिमल्स इन सर्कस। एनिमल्स इन अ सर्कस परफॉर्म डिफरेंट केपर्स। एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट, बियर, डॉग एंड monkey are used to entertain people. These animals are trained to do thrilling acts. Sometimes to be trained to do such acts, they are beaten, starved and tied with chains. आपको पता है जो एनिमल सर्कस में रखे जाते हैं किसके थ्रू रखे जाते हैं, डिफरेंट केपर्स के थ्रू या परफॉर्म करते हैं वो। एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, आपने देखा होगा सर्कस में लायन होता है, एलिफेंट होता है, बियर होता है, डॉग होता है। ये क्या करते हैं, आप लोगों को एंटरटेन करते हैं सर्कस में। और इनको कैसे ट्रेन किया जाता है कि वो थ्रिलिंग एक्ट दिखाएं, और आपको थ्रिलिंग उनके लिए उन्हें क्या करा जाता है, ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बीट किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें भूखा रखा जाता है या उन्हें चेन से बांध दिया जाता है। आगे, दे आर केप्ट इन डर्टी स्मॉल केजेस, दे डू नॉट गेट इनफ रेस्ट एंड हैव टू वर्क more. The claws and nails of the animals are mostly removed for the safety of trainers. बच्चों उन एनिमल्स को छोटे से डर्टी केज में रखा जाता है और उन्हें रेस्ट बिल्कुल नहीं दिया जाता, और उनसे काम बहुत ज्यादा लिया जाता है, और उनके जो क्लॉज या नेल्स होते हैं वो बिल्कुल रिमूव कर दिए जाते हैं जिससे जो उन्हें ट्रेन कर रहा है वो उसे हार्म ना करें। अब बच्चों पहले कनेक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है नेम टू टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। आपको 2 टाइगर रिजर्व के नाम बताने जो इंडिया में है। नेक्स्ट, नेम टू एनिमल्स दैट आर किल्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स।
आपको 2 एनिमल्स के नेम बताने हैं जो मारे जाते हैं अपने बॉडी पार्ट्स के लिए। विच एनिमल इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, आपको इंडिया का नेशनल एनिमल बताना। अब आगे हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बॉडीज लाइक पेटा, पीपल फॉर द ethical treatment of animals, and PFA, people for animals, have come forward to protest against the use of animals in a circus। बच्चों, कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बॉडीज वो होती हैं जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती हैं, उनको हार्म होने से बचाती हैं। जैसे हमें दे रखा है पेटा। पेटा क्या है? अगर हम एनिमल्स को गलत तरीके से ट्रीट करेंगे, उन्हें मारेंगे, तो पेटा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उनका खिलाफ आवाज उठाती है या प्रोटेस्ट करती है। नेक्स्ट है PFA, पीपल फॉर एनिमल्स, जो लोग एनिमल्स के लिए खड़े होते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो सर्कस में एनिमल्स यूज होते हैं उनके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। They discourage the use of animals for entertainment, sports, and experimentation. Government of India has now banned the use of animals in recreational activities. बच्चों, वो बिल्कुल मना करती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बॉडी जो होती है कि हमें एनिमल्स का यूज नहीं करना है अपने एंटरटेनमेंट के लिए या किसी स्पोर्ट्स के लिए, कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बैन कर दिया है कि हम एनिमल्स का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे अपने एंटरटेनमेंट के लिए या अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं क्विक रिव्यू चैप्टर का। फर्स्ट है वी डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथ, मेडिसिन, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, डेकोरेटिव आइटम्स एंड एंटरटेनमेंट। हम एनिमल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिपेंडेंट हैं, जैसे फूड के लिए, खाने के लिए, मेडिसिन के लिए, फ्यूल के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए। Some animals are now at the verge of extinction. They are called endangered animals. कुछ एनिमल्स की पॉपुलेशन इतनी खत्म हो रही है तो उनको हम कहते हैं endangered animals. Cattle grazers, snake charmers and madaris tame animals for their livelihood. वो क्या करते हैं? एनिमल्स को हर्ट करते हैं अब पैसा कमाने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर हैज द टारगेट टू सेव एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर फिर लॉन्च किया गया था जिससे कि टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाए और उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए। तो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं टेस्ट योर नॉलेज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। आपको ये OMR शीट गिवन है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। सो हमारा फर्स्ट है डैश इज प्रोड्यूस टू बायोगैस। आप बायोगैस किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है? हमने अभी पढ़ा है काउ डंग। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू क्योर स्नेक बाइट। स्नेक बाइट ठीक करने के लिए, हम उसको ट्रीट करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्नेक वेनॉम का। सेकंड बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड डैश इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के कुकून से हमें क्या ऑब्टेन होता है? सिल्क। थर्ड बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ डैश हैज मेडिसिनल वैल्यू। अभी हमने पढ़ा किसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है? हनी की। फोर्थ डी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ एनिमल्स लाइक डैश आर यूज्ड टू प्लो फील्ड्स। हम फील्ड्स को प्लो करने के लिए कौन से एनिमल्स का यूज करते हैं? ऑक्सन, बुफेलो। फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर। बच्चों, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आ गई है बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स। आपको क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करने हैं। हमारा फर्स्ट है लेदर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डैश ऑफ एनिमल्स। हमें लेदर कहां से मिलता है? स्किन ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट में फिल करिए स्किन। सेकंड पल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हमें पल्स कहां से मिलते हैं? ओएस्टर्स। सेकंड में फिल करिए ओएस्टर्स। थर्ड डैश इज हंटेड फॉर इट्स स्किन। हम किसको हंट करते हैं उसकी स्किन के लिए? टाइगर को। थर्ड में फिल करिए टाइगर। फोर्थ प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन डैश इन इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर हमने कब लॉन्च करा था? 1973। फोर्थ में फिल करिए 1973। फिफ्थ पीपल हु हंट एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड। जो पीपल एनिमल्स को उनके बॉडी पार्ट्स के लिए मारते हैं, हंट करते हैं, किल करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पोचर्स। फिफ्थ में फिल करिए पोचर्स। नेक्स्ट है सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है एंड फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। फर्स्ट है द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट हंटिंग
प्रोटेक्टेड एरिया टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस लिए बनाया था? प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर्स को, और ये फर्स्ट हंटिंग प्रोटेक्टेड एरिया है। यस, इट इज ट्रू। सेकंड, एनिमल वेस्ट इज नॉट यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस। क्या हम एनिमल वेस्ट से बायोगैस नहीं बना सकते? ये तो गलत है, इट इज फॉल्स। थर्ड, endangered species are found in very less number on earth. Yes, it is true. Fourth, leather is obtained from the skin of animals like snake and buffalo. हम किससे obtain होता है? हमें किनकी स्किन से? स्नेक एंड बुफेलो, और उससे हम क्या बनाते हैं? बेल्ट्स। सो इट इज ट्रू। फिफ्थ, द नंबर ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। जो नंबर ऑफ टाइगर्स है वो इंक्रीज हो रहे थे? नो, इट इज डिक्रीज हो रहे थे वो। इट इज फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज डी, मैच दी फॉलोइंग। कॉलम ए शो कर रखा है आपको और कॉलम बी शो कर रखा है। इसमें आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा सिल्क। हमें सिल्क कहां से मिलता है? कुकून से। फर्स्ट को मैच करिए डी से। सेकंड, हनी। हनी किससे मिलता है हमें? बी हाइव से। सेकंड को मैच करिए ई से। थर्ड, मिल्क। मिल्क आपको किससे मिलता है? काउ से। थर्ड को मैच करिए ए से। फोर्थ, काउडंग। काउडंग से आप क्या बनाते हैं? फ्यूल। फोर्थ को मैच करिए बी से। फिफ्थ, एग आपको किससे मिलता है? हैन से। हैन आपको क्या प्रोवाइड करवाती है? एग। फिफ्थ को मैच करिए सी से। तो स्टूडेंट्स, आपने अपनी मैच दी फॉलोइंग फिनिश कर ली है। सो अब आप इसी तरह अपनी बाकी की एक्सरसाइज करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।